श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, सुनाऊं महत्म्य कार्तिक का, रखूं सिर पर हाथ। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। देखिए, आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। तो आगे राजा पृथु ने फिर से महर्षि नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, अब भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और दैत्यराज जलंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म किस प्रकार नष्ट किया, यह भी आप मुझे सुनाइए। तब महर्षि नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए सोचा और वे जलंधर के नगर में उसके उद्यान में पहुँचे और वहां जाकर ठहर गए। और फिर रात्रि में उसकी पत्नी को एक स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसी की माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ भी देखा और इस प्रकार से बहुत से स्वप्न देखे और फिर उसकी आंख खुल गई। तब उसने अपने स्वप्न का विचार किया और इतने में ही उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा। तो सूर्य में भी उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा उसे ऐसे लगा कि वह कांतिहीन भी है। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। और उसके बाद वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में भी गई, पर उसे वहाँ भी शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब उसी क्षण उसके समक्ष भगवान विष्णु एक तपस्वी का रूप धारण करके अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए। और जब जलंधर की पत्नी वृंदा ने उस शांत मौनी तपस्वी को वहां देखा तो वह भयभीत वृंदा वहां उनके आगे अपने हाथ जोड़कर उनसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। तब उन तपस्वी की एक हुंकार से ही वे राक्षस वहां से डरकर भाग गए। इस बात को देखकर वृंदा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, पर वह भय से मुक्त हो गई और फिर उसने मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम किया और फिर उसने अपने पति के संबंध में उन मुनि से उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। तो उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। और फिर वे जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए और तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा वहीं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जब उसे होश आया तो वह दारुण विलाप करने लगी और मुनि से बोली कि हे तपस्वी, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को यदि जीवित कर सकते हैं तो जीवित कर दीजिए। और फिर ऐसा कहकर वह पतिव्रता दैत्य पत्नी दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर वृंदा से बोले कि यह तो भगवान शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, तो जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव जिसे मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण मैं तुम पर कृपा करके इसे जिला देता हूँ। और फिर महर्षि नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, उसके बाद वह मुनि जो कि साक्षात भगवान विष्णु ही थे और उन्होंने ही यह सब माया फैला रखी थी, तो वे वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए।
दैत्यराज जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसके बाद उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को जीवित हुआ देखकर बहुत ही खुश हुई और अब तक हुई बातों को उसने एक बुरा सपना समझा। उसके बाद वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में ही उन्हीं भगवान विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह मायावी तपस्वी तुम ही थे। और फिर इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और उनसे कहा कि तुमने जिस माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री लाकर हरण करेंगे और सर्पेश्वर जो कि तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। और जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और फिर ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवास, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन
अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।